मैं एक न्यूट्रल आम पाकिस्तानी के तौर पे आपके साथ ईमानन कुरानन मुत्तफिक हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल किसी प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा भूल जाओ, यू आर स्लेव्स। पुराने जमाने में गुलामों के जिस्मों पे कब्जा होता था। True. अब गुलामी को रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब सोचों पे और रूहों पे कब्जा होता है। तो मुकम्मल तौर पे वो हमारी नस्लों के साथ खेल रहे हैं। जरा प्लीज, मैं आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करो, मुझे एजुकेट करो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं। हसन निसार साहब, जो आपने जिस कोर्ट का आपने मुझे कोई ये समझे, जिस कोर्ट का आपने रेफरेंस दिया है, whoever controls the media controls the mind, ये जिम मॉरिसन का कोर्ट है और आप इनको जानते हैं और बड़ी जबरदस्त मीडिया से मुताल्लिक इनकी कोर्ट्स हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही रहेगा, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि हम तो ज़हनी तौर पर गुलाम हो चुके हैं, हमारी सोचें मगलूब आ चुकी हैं। तो ये तो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन अगेन क्या खान साहब जैसे शख्स को, जो इस मुल्क में बहरहाल एक डिफरेंट शख्सियत माने जाते हैं, एक चेंज का एलिमेंट या नारा बुलंद करके वो आए, उनको 5 साल मुकम्मल करने नहीं देने चाहिए थे सर? 100% मैं आपसे मुत्तफिक हूं और इसकी इस बार शायद इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मैं थ्रू आउट कहता रहा हूं, देखें इमरान के पहले 1 साल के बाद मैं एब्सोल्युटली न्यूट्रल हो गया था। जब तक ये 22-23 साल जितनी इनकी जद्दोजहद रही, मैं ऑल आउट सपोर्ट करता रहा। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब ये हुकूमत पे आ गए, अब मेरी दयानतदारी का तकाजा ये है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर चलूँ। सबसे पहले फटाई मैं था और उस पर 3-4 लोगों ने कॉलम लिखे कि ये क्या हो गया कि अच्छा जी, मैं एक न्यूट्रल आम पाकिस्तानी के तौर पे आपके साथ ईमानन कुरानन मुत्तफिक हूँ। ये बात मैं करता रहा। और ये एक बात और मैं, एक तो एकेडमिकली दुरुस्त बात है, सियासी तौर पे, निसाबी तौर पे, अखलाकी तौर पे, हर एतबार से जो बात आप कह रहे हैं दुरुस्त है। ये इतने अहमक लोग हैं, इनको ये भी समझ नहीं आई कि ये इन्होंने ब्लफ नहीं कॉल किया, जलील और खार हो गए। इमरान का ग्राफ कहां गया और कहां जा रहा है, और अगर उन्होंने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की तो भूल जाओ कि ये ग्राफ जो है इसमें को कमी आएगी, ये बढ़ता चला जाएगा और फिर मुमकिन है ये साउंड बैरियर भी तोड़ दे। वजह क्या है जी? और तुम 1.5 साल और मरो, सब्र करो। बंदे को पूरी तरह, जो देखो ना, मेरा आपका एक एग्रीमेंट होता है कि जी आई विल टर्न द टेबल्स 4 साल में, 5 साल में, 6 साल। और मुझे टाइम दो पूरा, मैं पता नहीं कौन सी तोप चला लूं आखिरी 1 साल में। अच्छा, वो चलती ना चलती ये बहस नहीं है। अब आप ब्लफ कॉल करते, वो नहीं किया आपने, अब वो मतलब बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल है। पाकिस्तानियों की नफ्सियात बर्बाद कर दी कुछ हरकतों में। आम इंसान को शऊरी तौर पे पता नहीं लगता। वो जो कहते हैं ना वियतनाम सिंड्रोम, इस तरह होते हैं। पाकिस्तानियों का ईमान ही उठ गया अपने आप से फॉल ऑफ ढाका के बाद। ये याद रखना, माहिरीन नफ्सियात की एक कमेटी, टॉप के 10 बंदे बिठाओ और फिर पूरी सूरत हाल एक्सप्लेन करके उनसे पूछो कि यार कौम पे इसके क्या असरात मुरत्तब हुए होंगे। दुरुस्त। जो लोग उस वक्त बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए थे ना, उन तक उसके असरात गए। अब इस तरह की हरकतें करने के बाद और कर क्या रहे हो? मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ कि इमरान के जाने से ज़्यादा जो लोगों के अंदर गुस्सा है और उनको ये गाली की तरह लगा है, वो था जिनको लेके आए हो। ओ भाई, तो उनकी 1-1.5 साल इंतज़ार कर लो, ये टर्म पूरी कर ले, उनकी सफाई कर लो, उनकी ड्राई क्लीनिंग कर लो। ये कौन सा इशू है? जहाँ तकरीबन 4 साल गए हैं, 1-1.5 साल जो बाकी रह गया वही भुगता लो। उनकी टर्म पूरी हो जाए, उनके पास बहाना कोई ना रहे। इनको नहला धुला के टर्किश बात, स्टीम बात वगैरह दे दिला के इनको परफ्यूम छिड़ के ले आओ। फोंडा तरीका।
मतलब बंदा भोंडा काम भी अगर करे तो उसमें भी कोई बाज़-औक़ात चज होना चाहिए, कुछ सलीका होना चाहिए। काम भी भोंडा, तरीक़ेकार भी भोंडा। तो आई एग्री विद यू, एक एग्रीमेंट है भाई, पूरी करो अब उसको। राइट सर। अच्छा, अभी आपने सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और हम सब उसको एंडोर्स भी करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि पहले साल जो कमियां कोताहियां थी इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, आप इम्पार्शल हो गए, आप न्यूट्रल हो गए और आपने बाकायदा क्रिटिसाइज़ भी किया, जिसके ऊपर लोग शशदर थे कि हसन निसार साहब एकदम कैसे बदल गए। लेकिन खान साहब अपने जलसों में बार बार एक चीज़ को हैमर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। तो ये ज़रा लुगत या मैं फरहंगे हसन निसारिया से हमारे नाजरीन को बता दीजिए कि खान साहब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मुखातिब कौन है, और वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाक़तन हकीकत है कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है या सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है? नहीं, मैं आपको बताऊं, लफ्ज़ों के मामले में ना अपने अपने फ़हम और फरासत की बात होती है, अपना अपना कॉन्टेक्स्ट होता है सर। न्यूट्रल अगर जज नहीं है तो वो तो काजी ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई गॉट इट सर, आई गॉट इट। हाँ, एक बुनियादी बात कर रहा हूं। मुनसफ़ आला रब्बुल इज़्ज़त है, वो न्यूट्रल होके देखेगा, वो ना आपकी तरफ ना मेरी तरफ, वो मेरिट पे फैसला करेगा। ये है बेसिकली, वो किन मानों में इस लफ्ज़ को बयान कर रहे हैं, हर बंदे का एक अपना अपना तरीका होता है लफ्ज़ों को देखने का, बरतने का। सो वो इमरान का, और दूसरा इमरान के तो और भी कोई चंद एक प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि वो उर्दू के मामले में हाथ उनका खासा तंग है। वो पता नहीं किन मानों में वो बात कर रहे हैं। नहीं, न्यूट्रल तो काजी न्यूट्रल होता है, जिसके हाथ में तराजू है वो न्यूट्रल होता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सूरज की रोशनी न्यूट्रल होती है, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, मुल्हिद, हर एक के लिए। पानी में प्यास बुझाने की जो ताकत है वो न्यूट्रल होती है। क्या बात है, बड़ी लंबी लिस्ट है भाई मेरे, वो न्यूट्रल होती है। सो ये इस तरह की बात हो नहीं सकता। न्यूट्रल तो हिजड़ा होता है, अलमास बॉबी न्यूट्रल है सर। बताइए, दैट्स द वे आई इंटरप्रेट इट। यस यस इंडीड सर। मैं आपसे, क्योंकि अब फरहंगे हसन निसारिया की हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो आप उस्ताद हैं, आपके पास जो ज़ख़ीरा है अल्फाज का, वो शायद हमें पूरी ज़िंदगी लग जाए उसको सीखने में। ये साजिश या मुदाखलत, ये फरहंगे हसन निसारिया में, इसका क्या मतलब है? इन दोनों में कितना फ़र्क है? आपको कुछ समझ में आया? देखें कि साजिश या मुदाखलत में फ़र्क क्या है? बड़ी खूबसूरत बात। ये एक ही चीज़ के, एक ही सिक्के के दो रुख हैं सर। एक के लिए नंगी ताकत चाहिए मुदाखलत के लिए, और साजिश के लिए जहानत चाहिए। मुझे रोना आता है जब आज का मुसलमान ये बात करता है हमारे खिलाफ साजिश हो। बात सुन, ज़हीन आदमी की। देखो, मैं आपको पसंद करता हूं सर, मैं कहूंगा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जो आपको नापसंद करता है वो कहेगा जी बड़ा साथी। ये क्या बात हुई है? और पॉलिटिक्स में कॉन्स्पिरेसी, ताकत और जहानत, आप उसको साजिश कह लें, ये शर्म भी नहीं आती लफ्ज इस्तेमाल करते हुए। यानी एक गोरा एक माचिस की डिबिया जितने मुल्क से उठ के आया और इतने कई गुना अपने से, सैकड़ों गुना बड़ा हिंदुस्तान कब्जा कर लिया। गिनती के चंद गोरों के अलावा यहां उनकी तादाद कोई नहीं रही। आपको आपस में कर, आप बूथा उठा के कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ गोरे ने साजिश किया। तुम कर लो, कौन सा गुनाह है जो तुम नहीं करते? इस मुल्क में क्या ये नेकियों का कोई सरचश्मा है? ये जहां दूध और बेसन खालस नहीं मिलता, जहां रिश्वत के बगैर काम कोई नहीं होता, जहां हर शोबे में बिकाऊ लोगों का ढेर लगा हुआ है सर, तो तुम कर लो। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।